तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 12 की नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7, सीजन 8 एंड सीजन 9 एंड सीजन 10 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर गाइस आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था गाइस वो जो छोटी लड़की म्यूलिंग शान थी वो दरअसल इमोर्टल हेवन शार्क क्लैन की प्रिंसेस थी और काफ़ी ज़्यादा जीनियस थी। मतलब 13 से 14 साल की वो लड़की लमसम होगी और उसकी कल्टीवेशन पहले से ही लाइव स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी थी। इतनी ज़्यादा भयानक कल्टीवेशन, सच में एक जीनियस ही कहा जा सकती थी। और ब्लड डीमन शार्क के सभी कल्टिवेटर्स उसे जान से मारने के लिए पीछे पड़े थे, जहाँ पर कमांडर सिया ने एक काफी ज्यादा डेंजर अटैक है इस छोटी लड़की म्यूलिंग शान पर कर दिया था। और गाइस कमांडर जिया, आपको लड़की वाला थोड़ा नाम लग रहा होगा बट वो लड़का है, लड़की नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कमांडर जिया बहुत ही ज्यादा डेंजर अटैक करता है, आसमान को चीरता हुआ एक लाल कलर की रोशनी सीधे ही छोटी लड़की से टकराने वाली होती है, लेकिन छोटी लड़की उसको डॉज कर जाती है। तभी जो कमांडर जिया होता है वह छोटी लड़की पर अटैक करता है और छोटी लड़की भी कमांडर जिया के साथ फाइट करने लगती है। छोटी लड़की और कमांडर जिया एकदम एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। यहाँ पर छोटी लड़की की गाइस पावर सील थी, पर फिर भी वह एक परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के स्टार्टिंग लेवल के कल्टिवेटर से फाइट कर पा रही है। कितना ज्यादा भयानक है। यही बात सुनकर कमांडर जिया भी काफी ज्यादा मतलब एकदम शॉक हो जाता है और फिर वह कहता है छोटी लड़की म्यूलिंग शान, आज तुझे मरना होगा, तू इतनी छोटी उम्र में ही जीनियस है, तो आगे और भी कल्टीवेशन करेगी, तेरी पावर क्या होगी, तब तो तेरा इमोर्टल युआन हेवन शार्क क्लैन एकदम अपने पीक पर पहुंच जाएगा, इतना ज़्यादा डेंजर तेरा क्लैन हो जाएगा, क्या ही बताया जाए। यही सारी बातें सोचते हुए वहाँ पर जो कमांडर जिया होता है वो अपनी बॉडी से अब अपनी पूरी पावर्स को रिलीज करता है। बहुत ही ज़्यादा डेंजर, आसपास प्रेशर फैलने लगता है। कमांडर जिया बोलता है छोटी लड़की म्यूलिंग शान, अभी तेरी पावर सील है और मैं इस बार जो अटैक करने जा रहा हूँ ना उस अटैक से तू बच नहीं पाएगी। और ये बात बोलते हुए वहाँ पर जो कमांडर जिया होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर अटैक को तैयार करने लगता है। ऊपर गाइस एकदम बादल घूमने लगते हैं, बिजली तड़कने लगती है और ऊपर एक लाल कलर का एकदम भड़बड़ाता हुआ जैसे आग का गोला तैयार होता है। इस आग कलर के गोले से साइड में बिजली भी चमक रही थी, बहुत ही ज़्यादा डेंजर, लमसम 2-3 से मंजिला बड़ा उतना ज़्यादा आग का गोला तैयार होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंजर प्रेशर उससे फैलने लगता है। छोटी लड़की म्यूलिंग शान भी कहती है मुझे हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और यह बात बोलते हुए जो छोटी लड़की म्यूलिंग शान होती है ना वो अपने हाथ में एक दरवाज़ा निकाल लेती है। गाइस ये कोई नॉर्मल दरवाज़ा नहीं होता है बल्कि एक प्योर युआन ट्रेजर होता है। कमांडर जिया भी उस छोटी लड़की म्यूलिंग शान के हाथ में उस दरवाजे प्योर युआन ट्रेजर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और शॉक में वह कहता है क्या तुमने कबीले से भागते समय अपने ट्राइब की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और बहुत ही ज़्यादा भयानक पावर रखने वाले प्योर युआन ट्रेजर को चुरा कर भागी हो? और ये तो लाइफ एंड डेथ का ताबूत का दरवाज़ा है, और दरवाज़ा ही क्यों ना हो बट ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर एक प्योर युआन ट्रेजर है। और गाइस आखिर ये ट्रेजर है क्या? तो गाइस एक लाइफ एंड डेथ ताबूत है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, समझे प्योर युआन ट्रेजर है। और जो छोटी लड़की म्यूलिंग शान के ना ट्राइब में होता है, इसी ट्राइब मतलब इसी ट्रेजर की वजह से इनका जो ट्राइब है वो इतना ज़्यादा फेमस है। और इस दरवाजे को जब नहीं वो छोटी लड़की म्यूलिंग शान अपने ट्राइब से भाग रही थी, मतलब वैसे ही नहीं सोचे जाएंगे घूमेंगे ऐसा वैसा करेंगे, तो भागते समय इसने दरवाज़ा को ले लिया होता है और इसी टाइम वो इस प्योर युआन ट्रेजर का यूज़ कर रही होती है। वहाँ पर कमांडर जिया फिर से हंसने लगता है और कहता है छोटी लड़की म्यूलिंग शान, इस समय तुम्हारी पावर सील है और तुम इस टाइम इस प्योर युआन ट्रेजर से उतना ज़्यादा पावर प्रोवाइड नहीं करा सकती कि मैं जो अटैक कर रहा हूँ उसे रोक सको। वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान भी समझ जाती है कि यहाँ पर कमांडर जिया क्या बोल रहा है। सच में ये कमांडर जिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है जो ब्लड डीमन शार्क की एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक थी उसका यूज़ कर रहा होता है।
बट वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान हार नहीं मानती और कहती है मैं हार नहीं मानूंगी, और यह बात बोलते हुए उस प्योर युआन ट्रेजर के ताबूत के दरवाजे को एक्टिवेट कर देती है। और जैसे ताबूत के दरवाजे को एक्टिवेट करती है एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी डेथ की हुई सिर धीरे धीरे आसमान में फैलने लगता है। दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए ना एक घर जितना बड़ा दरवाज़ा हो जाता है। छोटी सी लड़की उसको पकड़े हुई थी ऐसे हवा में, मतलब दरवाजे को ऐसे पकड़े नहीं होती, ऐसे हाथ में उठाई थी, ऊपर हवा तैर रहा होता पूरा दरवाजा। वहां पर जो कमांडर जिया अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है, अपने ब्लड डीमन सार की वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करता है। एकदम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आग का गोला तैयार रहता है, ऐसे ऐसे एकदम मान 2-3 मंजिला तक का ऐसे सीधा बढ़ने लगता है। वहाँ पर जो छोटी लड़की म्यूलिंग शान होती है वो भी अपनी दरवाजे का यूज़ करती है और दोनों का अटैक आपस में टकराता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें उस अटैक को छोटी लड़की म्यूलिंग शान अपने ताबूत के दरवाजे से रोकने की कोशिश कर रही होती है। और फिर हमें एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाई दिया जाता है जिसमें जो छोटी लड़की म्यूलिंग शान होती है वो जाकर सीधे एकदम आज दूर गिरते और साथ ही साथ वो अपने मुंह से खून भी थूक देती है। उसने इस अटैक को रोक तो लिया था लेकिन सच में उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लगी थी। वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान फिर से खड़ी होने की कोशिश करती है और अपने हाथ में दरवाजे को फिर से उठाती है। तभी वहाँ पर जो कमांडर जिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक सीधे छोटी लड़की पर करता और जाकर सीधे एक मुक्का मार देता है जिससे छोटी लड़की म्यूलिंग शान जाकर दूर गिरती है। और वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान फिर से खड़ी हो जाती है। कमांडर जिया बोलता है आज तुम यहाँ पर मरोगी, और यह बात बोलते हुए कमांडर जिया फिर से एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर अटैक है, फिर से वही इतने ज़्यादा बड़ा गोला अटैक तैयार करता है और सीधे छोटी लड़की म्यूलिंग शान पर कर देता है। छोटी लड़की म्यूलिंग शान भी इतनी ज़्यादा भयानक है, मतलब इतने ज़्यादा भयानक अटैक को देखकर एकदम डर हो जाती है। तभी अचानक से छोटी लड़की के म्यूलिंग शान के पीछे समुंदर था गाइस, थोड़ा सा ने टापू था, थोड़ा हवा में भी लड़ाई हो रहा था, तो अचानक से ना एकदम समुद्र को चीरता हुआ एक कढ़ाई बाहर निकलती है और सीधे छोटी लड़की म्यूलिंग शान को कढ़ाई अपने अंदर खींच लेती है और जो कढ़ाई होती है वो सीधे ही समुद्र के अंदर भाग जाती है। और इस नज़ारे को देखकर वहां पर कमांडर जिया काफी ज्यादा शॉक और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है किसकी इतनी हिम्मत है कि वह ब्लड डीमन शार्क क्लैन मामले में इंटरफेयर कर रहा है। तुम उस छोटी लड़की को बचाना चाहते हो लेकिन सपने देखो, आज वो छोटी लड़की हमारे हाथों से बचकर नहीं भाग सकती। बट वहाँ पर जो कढ़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से ना सीधे समुद्र के अंदर घुस जाती है और सीधे बहुत ही तेज गति से भागने लगती है। कमांडर जिया जोर जोर से हंसते हुए उस कढ़ाई को भागता हुआ देख कर कहता है तुम समुद्र में हमसे ज़्यादा तेज भाग सकती हो, हम समुद्र में ही रहे हैं और समुद्र में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अनुभव है। हम जब समुद्र में ट्रैवल करते हैं तो हमारी स्पीड दोगुनी हो जाती है। और यह बात बोलते हुए जो कमांडर जिया होता है वो सीधे ही अपने सभी सोल्जर्स के साथ सीधे समुद्र में घुस जाता है। साथ ही साथ वो एक अजीब से शार्क को भी समन कर लेता है, मतलब वो लोग कोई शार्क को समन कर ले तो उस शार्क पर खड़े हो जाते हैं और सीधे समुद्र के अंदर घुसते हुए वो शार्क चली जाती है और सीधे कढ़ाई का पीछा होना शुरू हो जाता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। गाइस ये कढ़ाई किसी और की नहीं होती है बल्कि लिंगडोंग की होती है। लिंगडोंग कढ़ाई के अंदर ही था और कढ़ाई के अंदर से कढ़ाई को कंट्रोल कर रहा होता है और साथ ही साथ छोटी लड़की म्यूलिंग शान को उसने ब्लड डीमन शार्क क्लैन के कमांडर्स के चंगुल से बचाया होता है और सीधे समुद्र रास्ते भाग रहा होता है। वहाँ पर जो कमांडर जिया होता है वो अपने सभी सोल्जर्स के साथ कढ़ाई का पीछा कर रहा होता है और जोर से चिल्लाकर कहता है तुम हमारे ब्लड डीमन शार्क के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो, अब तुम्हें भी चांस से मारना होगा। वो अपने सभी सोल्जर्स के साथ सीधे पीछा करने लगता है और वो अपने सभी सोल्जर से बोलता है उस छोटी लड़की म्यूलिंग शान को किसी भी हालत में पकड़ो, वो काफी ज्यादा घायल है और हम उसे जान से मार सकते हैं। एक बार अगर वह इस यहाँ से बचकर भाग गई और फिर वो अपने इमोर्टल हेवन शार्क क्लैन में पहुंच गई और फिर उसने जाकर अपने एल्डर्स को ये सारी बातें बता दी तो काफी ज्यादा हमारे सेक्ट पर बड़ी मुसीबत आ जाएगा। जो इमोर्टल युआन शार्क क्लैन ना वह सीधे ब्लड डीमन शार्क क्लैन पर अटैक कर देगा और दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा। और युद्ध का मतलब तुम जानते हो, इमोर्टल युआन हेवन हमारे सेट से स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो किसी हाल में उस कढ़ाई पकड़ो और उस छोटी लड़की प्रिंसेस म्यूलिंग शान को जान से मार डालो।
और गाइस हमें कढ़ाई के अंदर लिंगडोंग को सीन दिखाया जाता है जो कढ़ाई को कंट्रोल करते हुए, मतलब गाइस लिंगडोंग कढ़ाई में था लेकिन कढ़ाई के अंदर से लिंगडोंग सामने देख सकता था। ये नहीं कि मतलब ऐसे वो देख नहीं रहा, सीधे समुद्र में भगाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कढ़ाई को कंट्रोल करते हुए काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से कढ़ाई को भगा रहा होता है। वहाँ पर तभी जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज होता है वह लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग समुद्र की गहराइयों में चलो। समुद्र की गहराइयों में बहुत सारे पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों में अपनी कढ़ाई को छोटा कर लेना और कहीं भी किसी भी कोने अतरे में घुसा देना, जिससे वहाँ पर वो जो ब्लड डीमन शार्क क्लैन के कमांडर्स हैं वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। देखो यहाँ पर फाइट करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें जितनी अपनी आइडेंटिटी छुपा सके उतना तुम अपनी आइडेंटिटी छुपाना, जिससे ब्लड डीमन शार्क क्लैन के कभी ना पता चले कि तुमने ये इस छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान की मदद की है। वहाँ पर लिंगडोंग भी रहस्यमय पत्थर के ताबीज की बातें मानता और कहता है, ठीक है रहस्यमय पत्थर के ताबीज मैं यही करता हूँ, मैं इस कढ़ाई को सीधे समुद्र के तलहटी में लेकर चलता हूँ। और ये सारी बात सोचते हुए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कढ़ाई को फिर से कंट्रोल करता है और समुद्र की गहराई में फिर से खटखट कर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऐसे ऊट-पटांग भागने लगता है। लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी चट्टानें अंदर दिखा देते, तो लिंगडोंग ना चट्टानों में ऐसे तिरछा मिर्चा भागता है, जिससे पीछे जो ब्लड डीमन शार्क क्लैन के वो कमांडर्स नहीं पड़े हुए हैं उनको कंफ्यूज कर सके। और लिंगडोंग कंफ्यूज भी कर लेता है, ऐसे उल्टा सीधा भागता कढ़ाई को छोटा कर लेता है और वहाँ पर ना किसी कोने यात्रा में ऐसे चला जाता है, मतलब ऐसे छोटी सी जगह थी उसके अंदर लिंगडोंग कढ़ाई घुसा देता है और तुरंत वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज नहीं होता गाइस, वह लिंगडोंग को एक अजीब सा स्पेल का कुछ यूज करता है, जिसके कारण लिंगडोंग की कढ़ाई की आभा, साथ ही साथ कढ़ाई और लिंगडोंग और जितने भी लोग अंदर थे उन सभी की आभा को सील कर देता है। अब ये कढ़ाई मान लीजिए केवल एक पत्थर का टुकड़ा बन चुकी है। जब तक कोई इस कढ़ाई को उठाकर एकदम ध्यान से चेक नहीं करेगा तब तक कोई पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर कोई हो भी सकता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।